क्या इस महाकुंभ में जो इंसान डुबकी लगाएगा उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी? लगता तो ऐसा ही है। लोग जिस तरीके से इस महाकुंभ में जाने के लिए, इस महाकुंभ में गंगा मैया में डुबकी लगाने के लिए पागल हुए हैं, उससे अभी तक यही साबित हो रहा है कि लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर महाकुंभ जाने की ठान ली है। 15 फरवरी को नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर जो घटना हुई है उसने देश को एक बार फिर से हिलाकर रख दिया है। सरकार और देश के तमाम बड़े दिग्गजों ने अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह बताया और यह दावा किया कि 144 साल बाद ये महाकुंभ का पर्व आया है। इसके बाद जिस तरीके से लोगों की भीड़ कुंभ की ओर बढ़ने लगी और कुंभ में जाने को लेकर जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, उन दुर्घटनाओं में अब तक कितने लोगों की मौत हुई है ये किसी ने नहीं बताया। अब सरकार को ये कौन बताए कि इस कुंभ के चलते जिन लोगों की मौत हुई है उनमें किसी का भाई, किसी का पिता, किसी की बेटी, किसी का बेटा, तो किसी के परिवार की वो आखिरी निशानी थी, तो किसी की जिंदगी की पूरी कहानी थी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जिस तरीके की वो घटना हुई उससे इस समय पूरा देश हैरान है। सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये थी कि इस नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर रेलवे भवन था, महज 5 किलोमीटर की दूरी पर प्रधानमंत्री आवास था, लेकिन उसके बाद भी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो भगदड़ हुई उस तक राहत बचाव कार्य पहुंचने में लगभग 2 से 3 घंटे लग गए। प्रशासन पर सवाल तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ लोगों पर भी सवाल है। क्या प्रयागराज जाने के लिए लोग इस कदर पागल हो गए हैं कि उन्हें अपनी जान की परवाह नहीं है? लोगों को दिख रहा है कि इतनी भीड़ प्रयागराज में जा रही है। तमाम सोशल मीडिया पर ऐसे ऐसे वीडियो आ रहे हैं। आज से कुछ दिन पहले एक प्रयागराज में भगदड़ के कारण लगभग 30 से 40 लोगों की जान जा चुकी है। उसके बावजूद लोगों को अपनी जान की परवाह नहीं है और लगातार लोग प्रयागराज महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए पागल हो चुके हैं। ये पागलपन कुछ इस कदर बढ़ गया कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पैर रखने की जगह तक नहीं थी और वहां प्रशासन की कोई व्यवस्थाएं नहीं है। उसके बाद भी लोग ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों के दिमाग में ये नहीं है कि अगर इतनी भीड़ यहाँ है, व्यवस्थाएं कोई नहीं है, तो क्यों ना अपने घर वापस लौटा जाए। गंगा मैया है, वो कहीं नहीं जाएगी, डुबकी तुम फिर भी लगा सकती हो। ये तो रही लोगों की गलती, लेकिन प्रशासन की क्या गलती थी? बताया गया कि हर घंटे में 1500 टिकट काटे गए। तमाम सीसीटीवी कैमरास थे रेलवे स्टेशन पर। उसके बावजूद प्रशासन को यह अंदाजा नहीं हुआ कि रेलवे स्टेशन पर इतनी भीड़ हो चुकी है कि ये कभी भी बेकाबू हो सकती है। सरकार को यह अच्छे तरीके से पता था कि वीकेंड पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है। उसके बावजूद प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं थी। इस घटना में लगभग 18 से 20 लोगों की मौत हो गई और लगभग 40 से 50 लोग घायल हो गए। शुरुआत में रेलवे की तरफ से कहा जाता है कि कोई घटना नहीं हुई। उसके बाद फिर से रेलवे द्वारा कहा जाता है कि स्टेशन पर बहुत ज्यादा भीड़ है। उसकी थोड़ी देर बाद फिर अनाउंस किया जाता है कि यहाँ भगदड़ हो चुकी है, यहाँ लोगों की हताहत होने की खबर है। लेकिन अगले दिन की सुबह होते होते ये खबर आती है कि लगभग 15 लोगों की मौत हो चुकी है। दोपहर होते होते ये खबर आती है कि लगभग 18 लोग इस हादसे में मारे जा चुके हैं। किसी ने अपना भाई खोया था, किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपनी बेटी खोई, तो किसी ने अपने पिता को खोया था। इन सब की मौत का जिम्मेदार कौन है? जिस तरीके से बढ़ा चढ़ाकर ये जोरों से प्रचार प्रसार किया गया था कि 144 साल बाद ये महाकुंभ आया है, क्या अब कोई इस बात का प्रचार प्रसार भी करेगा कि इस कुंभ के चलते अब तक कितने लोगों की मौत हुई है? कोई बताएगा कि अब तक कितनी सांसें थम चुकी हैं इस महाकुंभ के चलते? क्या है प्रशासन की व्यवस्था? जो रेल मंत्री बड़ी बड़ी बातें किया करते थे
कि प्रयागराज जाने के लिए हमने बहुत ही सुव्यवस्था कर रखी है रेलवे की तरफ से। लेकिन रेल मंत्री को ये कौन बताए, आपने तमाम ट्रेनें चलाई हैं, तमाम सुव्यवस्थाएं की है, उसके बावजूद लोग टॉयलेट तक में बैठकर जा रहे हैं। रेल मंत्री को ये कौन बताए कि यहाँ कोई गाड़ी रेल पटरी से नहीं उतरी, यहाँ किसी ट्रेन का एक्सीडेंट नहीं हुआ, यहाँ लोगों की भीड़ में भगदड़ हुई है, जिसके चलते लगभग 20 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। लोग सरकार से जवाब चाहते हैं कि आप जिस तरीके से कुंभ में लोगों को आमंत्रित कर रहे थे, क्या आपकी व्यवस्थाएं भी उस तरीके की हैं? वहीं मैं लोगों से भी ये कहना चाहूँगा कि जब आपको ये पता है, तमाम टीवी चैनल, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार ये खबरें आ रही हैं कि महाकुंभ मेले में भीड़ क्षमता से बहुत ज़्यादा है, फिर भी आप कुंभ में जाने के लिए तत्पर हैं, कुंभ में जाने के लिए पागल हो चुके हैं। कुंभ की एक डुबकी क्या आपके जीवन को बदल सकती है? कुंभ में आप एक डुबकी लगा लेंगे, क्या आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी? मैं लोगों से ये भी कहना चाहूँगा कि जान है तो जहान है, गंगा मैया कहीं नहीं जाने वाली। आप कुंभ की समाप्ति पर भी गंगा मैया में स्नान कर सकते हैं। तो मैं सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग भी संयम बरतें। जरूरी नहीं है कि आप इस महाकुंभ में स्नान करें, कुंभ की समाप्ति पर भी आप गंगा त्रिवेणी संगम पर जा सकते हैं और स्नान कर सकते हैं। और कुंभ के बारे में और इन मौतों के बारे में और जो घटनाएं हो रही हैं उनके बारे में जो कुछ मैंने कहा है, उसके बारे में भी आप अपनी राय कमेंट में जरूर रखें।